रुक करते हैं खास खबर की ओर। केंद्र की मोदी सरकार ने नई संसद में अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश हुआ है। 2024-25 के लिए अंतरिम बजट मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। मोदी सरकार के 5 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताया है। रायपुर में भाजपा नेता ने संवाददाता सोनाली जायसवाल से बजट को लेकर खास चर्चा की है। भाजपा नेता ने दावा किया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। आज जो है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश हुआ है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। यहाँ आज भी मैं मौजूद हूँ रायपुर में। रायपुर के तमाम बड़े जो बीजेपी नेता हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास रहा है। अभी जो है बजट पेश हुई है, क्या कुछ खास है? देखिए, सभी सर्वमुखी बजट है, विकास मुखी बजट है और उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जो है विश्व पटल पे जो अपनी एक भारत की जो पहचान होना चाहते हैं वो एक अपने आप में मिसाल है। वो आज तक जो बजट इसके पहले कभी पेश नहीं हुआ वो बजट पेश हुआ है। सभी के लिए इसमें रखा गया है, कुछ ना कुछ रखा गया है, तो उसमें अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए अगर आपने देखा तो महिलाओं के लिए रखा है, युवाओं के लिए रखा है। और सबसे बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, 11,11,111 करोड़ का जो विकास मुखी जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बजट है। उसमें साथ साथ अपने आप देखिए विकास मुखी की बात करें तो आप रेल जो मार्ग है, रेल मार्गों को समुद्र मार्ग से जोड़ा जा रहा है। और साथ ही साथ उसमें वायु मार्ग की अगर बात करें तो वायु मार्ग में भी आपने 70 एयरपोर्ट थे 2014 के पहले, आज उसको 149 एयरपोर्ट हो गए हैं और इससे आगे भी इसको बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ 40,000 जो जनरल बोगियां थी उसको जो वंदे भारत की जो बोगियां होती हैं उसकी उस क्वालिटी की तर्ज पर, उस गुणवत्ता की तर्ज पर सारी बोगियां बनाई जा रही हैं। तो ऐसा है कि जो और साथ साथ रेल जो कॉरिडोर है, 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं इसके साथ साथ। तो जो आप देखेंगे जो मार्ग होते हैं उससे ही जो देश का विकास होता है, देश की तो उन्नति होती है, देश की तरक्की होती है और देश जो है कई गति से दौड़ने लगता है। तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग चाहिए, चाहे वो वायु मार्ग हो, चाहे समुद्र मार्ग हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो। तीनों को विकसित करने के लिए बहुत अच्छी माननीय मोदी जी की योजना है। और साथ ही साथ ऐसी कई योजना है जो आप देख सकते हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बात किया था उन्होंने, जो टारगेट दिया था वो टारगेट पूरा कर लिया गया है और आगे 3 करोड़ आवास जो है वो बनाए जा रहे हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो गरीबों को जो आप 3 करोड़ हैं, तो अगर मान लीजिए एक मकान में 6 से 7 करोड़ 7 रोजगार मिलेंगे 7 से 8 लोगों को, तो उसमें बल्कि मैं तो बोलता हूं कि 7 भी अगर आप इनको लेते हैं तो 7 या 21 करोड़ लगभग रोजगार मिलने जा रहे हैं। और साथ साथ उनके साथ साथ दूसरे जो जैसे सीमेंट है, रेत है, इन सबको भी व्यापार मिलेगा। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके कारण से आज जो है माननीय मोदी जो बजट लाए हैं बहुत अच्छा बजट है, स्वागत योग्य। लोकसभा के चुनाव में जो है बजट क्या कुछ फायदा रहेगा छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, सिर्फ लोकसभा की चुनाव की बात ही ना करें, हमारा जो बजट है ये बहुत दूरगामी बजट है। और निश्चित ही लोकसभा की अगर दृष्टि से हम सोचें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार है। जब हमारी सरकार नहीं थी तब हमारी 9 सीटें होती थी और 2 सीटें कांग्रेस के पाले में थी। लेकिन इस बार के चुनाव में पूरी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर मोदी जी की सरकार बनाने में सहायक होगी। और मोदी जी का जो ये बजट आया है, ये देश का जो बजट आया है, ये देश को मजबूत करने वाला बजट है, यह राज्यों को मजबूत करने वाला बजट है। और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में है। हम दोनों सरकारें मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और महतारी वंदन योजना के माध्यम से की बात करें या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें और चाहे छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल के भ्रष्टाचार की बात करें, तो कहीं ना कहीं सब में काम करने का प्रयास किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और निश्चित ही आगामी 2024 के चुनाव में हम 11 की 11 सीटें जीतकर प्रदेश में से 11 सीटें देंगे और देश में एक मजबूत सरकार बनाएंगे। महतारी वंदन योजना जो है वो लागू तो कर दी गई, लेकिन किस डेट से लागू होगी, कुछ जानकारी? देखिए, सारी चीजें बजट में आ चुकी है। 5 फरवरी से बजट सत्र आरंभ होगा जो 1 मार्च तक चलेगा। इसको लेकर बजट में पूरा प्रावधान रखा गया है। और आज कल चूंकि कैबिनेट की बैठक में इसकी घोषणा भी हो चुकी है, तो निश्चित ही आगामी कुछ दिनों में ये योजना मूर्त रूप लेगी और महिलाओं तक पहुंचाने के लिए, खासकर 21 वर्ष से ऊपर की सभी विवाहित महिलाओं को, एक बहुत बड़ा वर्ग होता है दुनिया की जो अभी आधी आबादी है, प्रदेश की आधी आबादी है, उनको साधने का एक प्रयास है, उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास है, उनको मजबूत करने का, सशक्त करने का प्रयास है। तो बहुत जल्दी इस योजना को हम मूर्त रूप देने का भी कार्य कर रहे हैं। राज्य के बजट में फोकस किस प्रकार रहेगा?
देखिए छत्तीसगढ़ में हमने जो मोदी की गारंटी पर बात कही थी, निश्चित रूप से फोकस उसी बात पर रहेगा कि हमने कहा कि किसानों का धान लेंगे 21 क्विंटल प्रति एकड़ लेंगे, 3100 रुपए के मूल्य पर लेंगे, तो उस पर हमारा बजट का फोकस होगा। महतारी वंदन योजना जहां हमने माताओं बहनों से वादा किया था, गारंटी दी थी, वो हमारा फोकस रहेगा। उसी प्रकार से जो लगातार जो हमने बातें कही थी कि भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इस पर हमारा फोकस होगा। केंद्र का जो आज बजट आया है वो सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर है कि भैया सबको समभाव से देखना है। तो गरीबों के लिए आवास बन रहा है, तो महिलाएं जो बहनें हैं जो स्व सहायता समूह के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का जो काम चल रहा है, वो 1 करोड़ से लक्ष्य बढ़ा करके 2 करोड़, और आप देखेंगे आवास का लक्ष्य जो है वो 3 करोड़ पूरा करके फिर 2 करोड़ 5 साल में हम बनाएंगे। तो गरीबों को आवास तो मिलेगा, लेकिन 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देना 1 करोड़ मकानों को, ये भी एक बड़ा लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। रेलवे में बड़े विस्तार हो रहे हैं, आप देखेंगे सड़क मार्ग बन रहे हैं, बड़ा आधारभूत संरचनाओं में बड़ा काम हो रहा है। तो ये विकास की दिशा में, देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में और 2047 में विकसित भारत बनाने की दिशा में बड़ा काम होगा। और इस पे एक श्वेत पत्र भी सरकार जारी करने वाली कि 2014 तक क्या स्थिति थी और 2014 से अभी तक की क्या स्थिति। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी की सरकार आई, देश को यह बात जानना चाहिए और यह बात अब देश के सामने आने वाली है। जी, कांग्रेस कह रही है कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड चाहिए। अभी तक आप लोगों ने ऐसा पेश नहीं किया, उनका मानना है। ये जो श्वेत पत्र है वही तो है। जब कांग्रेस कहती है कि कुछ काम नहीं हुआ 10 साल में, तो हम तो खुद से, हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हम तो खुद से कह रहे हैं कि हम अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड श्वेत पत्र के माध्यम से जारी कर रहे हैं। हम अपना तो बताएंगे ही, 2014 तक आपकी सरकारों की क्या स्थिति थी और 2014 के बाद से 24 तक मोदी सरकार की क्या स्थिति है, ये सारी बातें क्लियर होने वाली है। अब कांग्रेसी ये सोच करके बैठ जाए, तय करके बैठ जाए कि जवाब तो अब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि देश का विकास यदि हुआ है तो मोदी जी की सरकार के समय में हुआ है और आपके समय में केवल और केवल घोटाले और देश को लूटने का काम है। 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई विश्व में हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो है। तो आप देखेंगे लगातार विकास हो रहा है, बजट भी बढ़ रहा है और लोगों को लाभ भी उतना ही मिल रहा है। अलका लांगा तो बोल रही हैं कि बलात्कारियों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पास में बताने के लिए कुछ रहा नहीं, तो इस प्रकार की बात वो करेंगे। लेकिन वास्तविकता आप देखेंगे 67 साल की तुलना 10 साल से करेंगे तो इन 10 सालों में डबल से भी अधिक, जैसे कि आप मैं बता दूं कि एयरपोर्ट 2013 से पहले जहां 70 एयरपोर्ट होते थे, वहां आज 149 एयरपोर्ट हैं। इसी प्रकार आप हाईवे की बात कर ले, रेलवे की विद्युतीकरण की बात कर लें, विकास से जुड़े हुए सारे आंकड़े उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि विकास कब हुआ, कैसे हुआ। तो जब नेता होंगे, नीति होगी और नियत होगा, तो विकास निश्चित रूप से होगा। और ये तीनों चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास में है। लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी तो हो रही है, उसमें महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत जो है लाभ मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार आ चुकी है। 2000 से 2003 एक अवसर मिला था कांग्रेस को, मात्र 3 साल में सरकार की विदाई हो गई और 15 साल इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया और तमाम विकास के कार्य किए। आप यदि पिछले 5 साल की सरकार की ओर जाकर देखेंगे तो कोई भी एक नींव का पत्थर रखने का काम नहीं किया, कोई भी शिलान्यास नहीं। रोड, रास्ते, नालियों की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। और तो और मैं अब बात करूंगा, अगर अस्पतालों की बात करें, शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गाल बजाने का काम किया और छत्तीसगढ़ को एटीएम बना के रखा हुआ था। लेकिन हम फिर से प्रदेश की जनता ने सरकार के रूप में हमको चुनकर यहाँ भेजा है और आप देखेंगे हम जिस दिन सत्ता पे आए, आते साथ सबसे पहले हमने 18 लाख आवास जो इस सरकार ने रोक के रखे थे उसको सबसे पहले जारी करने का काम किया। किसानों को बोनस जारी करने का काम किया, जो 2 साल का बोनस जो हमने कभी नहीं दिया था वो बोनस भी हमने देने का काम किया। उसके बाद जो पीएससी में युवाओं को छला गया था, आप देखेंगे कि ऐसे अधिकारी जिनके जो कहीं ना कहीं मंत्रियों के
करीब होते थे, ऐसे निस्सहायक थे जो मंत्रियों के थे, और कुछ मंत्रियों के बड़े नेताओं के बच्चे थे, उनको तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम जैसे पदों पर उपकृत किया गया था पीएससी के माध्यम से। तो हमने सीधे उस पे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम किया है। सीबीआई जांच आरंभ हो चुकी है और कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। अभी आप देखेंगे कि इनके एक मंत्री अमरजीत भगत भागे फिर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों पर नकेल करने कसने की सरकार है, और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो मोदी जी का संकल्प है, उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम। और छत्तीसगढ़ को चूंकि हमने बनाया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला था, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वप्न था कि छत्तीसगढ़ एक अच्छा राज्य बने, और चूंकि राज्य को हमने बनाया है तो इस राज्य को संवारने की जिम्मेदारी फिर से इस प्रदेश की जनता ने हमको दी है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ देश का सिरमौर राज्य बनेगा, एक विकसित राज्य बनेगा और एक समृद्धशाली राज्य बनेगा। सभी जिलों में जो 11 हमारी जो लोकसभा सीटें हैं, उसके लिए पूरे 11 के 11 लोकसभा जो कार्यालय हैं, एक एक कार्यालय हमारे सब जगह में खोले जाएंगे सभी लोकसभा सीटों में। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं है कि तो जो जहाँ जहाँ की लोकसभा है उसके हिसाब से उस लोकसभा पे एक कार्यालय तो ज़रूर खोला जाता है, तो और उसके साथ जो कार्यालय में जो कार्य होते हैं उस पूरे लोकसभा के लिए किए जाते हैं, तो वो तो किए जाएंगे। और रही बात आप बाकी चीज़ों की, तो आप देख रहे हैं कि आज हम लोग जो है उन्होंने ये वादा किया है माननीय मोदी जी से, हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं, और वो सीटें जीतकर हम माननीय मोदी जी की झोली में डालेंगे। ये बजट सत्र में मांग का विषय नहीं है, बजट सत्र में मोदी की गारंटी पूरा करने का विषय है कि हमने जो वादे किए हैं और उन वादों पर हम आगे भी बढ़ गए हैं। अब इस बजट सत्र के पश्चात आप देखेंगे तेजी से जो है इसमें बजट का सैंक्शन होगा और काम बढ़ते जाएंगे। तो हमने तो लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में जाकर के 5 साल जब विपक्ष में हम लोग रहे और यहाँ पर लुटेरी सरकार, कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार बैठी हुई थी, उस समय हम जाकर के लोगों के बीच में बातें करते थे और लोगों का फीडबैक हमको मिला कि भैया ये लोग तो राशन में घोटाला कर जाते हैं, ये लोग तो रेत में घोटाला कर जाते हैं, ये लोग कोयले में घोटाला कर जाते हैं, ये शराब में घोटाला कर जाते हैं, और ये कस्टम मिलिंग में भी 60 रुपए को 120 रुपए करके आप 100 रुपए उसको दे रहे हो और उसके बाद 20 रुपए का कमीशन खा रहे हो। 40 आप देखेंगे कि 40% कमीशन मिलता था कलेक्टर को, अभी जेल में है। 50 लाख रुपए महीने आबकारी मंत्री और उनके अधिकारियों को मिलते थे। तो हमारे घोषणा पत्र में हमने जो गारंटियां दी है, आप देखेंगे महतारी वंदन की गारंटी थी, पूरी कर रहे हैं। हमने पीएससी भ्रष्टाचार के विषय में कहा था, पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जब हम गए थे तो बम फेंका गया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर और हितग्राहियों पर। 18 लाख आवास पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया है। अभी तक वो मुख्यमंत्री आवास नहीं गए हैं क्योंकि हस्ताक्षर हो गया, काम शुरू हो गया, अब वो जाएंगे। तो ये हमारी गारंटी। हमने पांव पखारे थे उन हितग्राहियों के और पांव पखार करके कहा था कि हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और उन्होंने हमारा साथ दिया। आज प्रदेश में हमारी सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट आएगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में भूतो न भविष्यति ऐसा बजट होगा कि छत्तीसगढ़ सिरमौर राज्य और जो दिल है, भारत का दिल है छत्तीसगढ़, वो इस तरीके से धड़केगा कि उसकी धड़कन से पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं एक आशान्वित हो जाएगा और छत्तीसगढ़ के नागरिक जो है बहुत आगे बढ़ेंगे, सब खुशहाली और समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। जी, मेरा आपका अंतिम सवाल है आपसे। कांग्रेस का कहना है कि अभी तक जो है पीएम नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, तो वो जो है बेरोजगारी को जो है बढ़ावा दे रहे, बेरोजगारी आ रही है, अभी तक रोजगार नहीं मिला है, इसको लेकर के। देखिए, कांग्रेस के जो लोग हैं ना, उनके पास अब बोलने को तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे भैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं किया, मोदी जी ने चश्मा पहन लिया, मोदी जी ने जूते पहन लिए, मोदी जी ने सूट पहन लिया, मोदी जी ने कुर्ता पहन लिया, मोदी जी राम मंदिर का जाकर के शिलान्यास क्यों करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हैं, मोदी जी लक्षद्वीप क्यों जाते हैं। अरे कांग्रेसियों के पास बचा ही क्या है, यही सब पूछते रहेंगे। अब क्या है, निकम्मों की जिंदगी में बाकी कुछ नहीं रहता तो दूसरों की बुराई निकालते घूमते। आप क्या कर रहे हो साहब? आपके प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, राजीव गांधी जी ने, कितना पैसा भेजता हूं, कितना आता है, याद है। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया, याद है। आपकी पार्टी अंग्रेजों की बनाई पार्टी है, याद है आपको। तो सवाल मत करिए। देखिए, बेरोजगारी की बात है, आप कह रहे हैं बेरोजगारी और रोजगार, इसको लेकर के जो मोदी जी की सरकार ने काम किया है, भूतो न भविष्यति। लगातार युवाओं को आप देखेंगे, महिलाओं को, लखपति दीदी योजना क्या है, स्वयं सहायता समूह की बहनों को जो लगभग करोड़ों की संख्या में, उनको रोजगार उपलब्ध कराना। आज बहनें रोजगार में जा रही हैं। पीएम आवास में देखेंगे आप, गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, उनके संसाधन भी तो उपलब्ध हो। सड़क नहीं होगा तो गांव का विकास कैसे होगा, मार्ग नहीं होंगे तो गांव का विकास कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे नहीं होंगे, उद्योग नहीं लगेगा, व्यापार नहीं आएगा,
तो कैसे होगा? तो ये इस दिशा में यदि कोई सरकार बढ़ रही है तो मोदी जी की सरकार बढ़ रही है, और आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, कस्बे में, प्रदेश में रोजगार का सृजन हो रहा है। मोदी जी कहते हैं कि आप रोजगार देने वाला बनिए, और इसीलिए लगातार योजनाओं का जो है आप देखेंगे जाल बन गया है, और अब युवा जो है कहीं ना कहीं रोजगार पाने के साथ साथ देने वाला भी बन गया है। ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के बड़े नेता थे जिन्होंने मोदी की गारंटी को लेकर के बात की, तमाम लोकसभा चुनावों को लेकर के बात की, बजट की बात की। कैमरामैन राजेश के साथ सोनाली जायसवाल की रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़।